लाइव सिटीज की नाइट बुलेटिन दिन भर बिहार में आपका स्वागत है। मैं गरिमा भारती। सबसे पहले आज की सुर्खियों पर एक नजर। राजधानी पटना में बिजनेसमैन की अपराधियों ने की सरेआम नृशंस हत्या। वारदात के पहले बिजनेसमैन की पत्नी को फोन कर मांगी फिरौती। भागलपुर के सुल्तानगंज में बैंक से 30 लाख की डकैती। गया में भी ज्वेलरी शॉप से चुराए 45 लाख के गहने। बिहार पंचायत चुनाव में कल चुन लिए जाएंगे 692 मुखिया। बिहार में उपचुनाव को लेकर महागठबंधन में सियासी घमासान। तारापुर सीट पर प्रत्याशी को लेकर जेडीयू की माथापच्ची जारी। चिट्ठी मामले पर तेजस्वी ने नीतीश कुमार पर साधा निशाना। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने कांग्रेस में शामिल कन्हैया पर किया बड़ा हमला। बिहार एसटीएफ को नालंदा में मिली बड़ी सफलता। पिस्टल के साथ AK-47 के 1000 कारतूस जब्त। छत की रेलिंग गिरने से औरंगाबाद में 3 लोगों की मौत और गुलाब तूफान की वजह से कई जिलों में झमाझम बारिश। अब खबरें विस्तार से। बिहार में एक बार फिर अपराधी पुलिस को खुली चुनौती दे रहे हैं। राजधानी से सटे पटना सिटी इलाके में दिन दहाड़े अपराधियों ने बिजनेसमैन राजीव जायसवाल उर्फ राजू जायसवाल की हत्या कर दी। राजू जायसवाल शीशे के बिजनेस से जुड़े थे। वारदात को अंजाम देने के पहले अपराधियों ने राजू जायसवाल की पत्नी अनीता देवी से फोन कर 3 लाख रुपए की फिरौती भी मांगी। खास बात कि अपराधियों ने राजू जायसवाल के फोन से ही कॉल किया था। पत्नी ने तुरंत इस घटना की जानकारी पुलिस को दी। पुलिस मौके पर पहुंची तो बिजनेसमैन राजीव जायसवाल की डेड बॉडी मिली। छानबीन में पुलिस को दीवार पर खून के दाग भी मिले। इससे आशंका है कि हत्या के पहले राजू जायसवाल की अपराधियों के साथ धक्का मुक्की हुई है। इस वारदात से पटना सिटी के बिजनेसमैन दहशत में आ गए हैं। पटना सिटी में बिजनेसमैन की हत्या से पुलिस मुख्यालय सख्ते में ही था कि भागलपुर जिले में बैंक डकैती की वारदात सामने आ गई। अपराधियों ने भागलपुर के सुल्तानगंज में दिन दहाड़े बैंक में 30 लाख की डकैती कर ली। घटना से इलाके में सनसनी फैल गई है। हथियारबंद अपराधियों ने सुल्तानगंज स्थित सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक लूटकर बड़े ही आराम से फरार हो गए। घटना की जानकारी मिलते ही आनन फानन में पुलिस पहुंची और छानबीन शुरू की। पुलिस अधिकारी बैंक में लगे सीसीटीवी कैमरे को खंगालने में जुटे हुए हैं। आसपास के इलाके में लगे सीसीटीवी कैमरों की भी पड़ताल की जा रही है। गया में एक ज्वेलरी शॉप से चोरों ने करीब 45 लाख रुपए की संपत्ति चोरी कर ली। चोरों ने मुफस्सिल थाना क्षेत्र के बुद्धगेरे बाजार में वारदात को अंजाम दे दिया। दुकान के ताले और शटर को काटकर चोर दुकान में घुसे थे। जानकारी पाकर पुलिस मौके पर पहुंची। पुलिस इंस्पेक्टर पंकज सिंह के अनुसार चोरों की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी तेज कर दी गई है। दुकानदार उपेंद्र प्रसाद ने बताया कि रात में वह दुकान बंद कर गए थे तो सब कुछ ठीक था, लेकिन आज सुबह 10 बजे पड़ोसी ने फोन कर दुकान का शटर खुला होने की जानकारी दी। इसके बाद तो अनहोनी की आशंका से वे लोग कांप गए। दुकान पहुंचने पर तो उनके होश ही उड़ गए। अंदर से सारा सामान गायब था और कुछ बिखरा भी पड़ा था। सारे गहने गायब थे। सोने के गहने समेत 45 किलो चांदी के जेवरात भी गायब थे। चांदी के 100 सिक्कों के अलावा 4.5 लाख कैश भी चोर अपने साथ ले गए। बिहार में कल और 692 मुखिया चुन लिए जाएंगे। पंचायत चुनाव के दूसरे चरण की मतगणना कल सुबह 8 बजे से होगी। इसके लिए राज्य निर्वाचन आयोग के निर्देश पर सुरक्षा के व्यापक इंतजाम किए गए हैं। दूसरे चरण में 34 जिलों के 48 प्रखंडों में मतदान कराए गए थे। मुखिया के अलावे जिला परिषद सदस्य, सरपंच, पंचायत समिति सदस्य, वार्ड सदस्य और पंच की भी मतगणना होगी। दूसरे चरण में 29 सितंबर को 55% वोटरों ने वोट डाले थे। दूसरे चरण में 29 सितंबर को 55% वोटरों ने ही वोट डाले थे। बिहार में उपचुनाव को लेकर महागठबंधन में सियासी घमासान मचा हुआ है। तारापुर और कुशेश्वर स्थान सीटों के लिए उपचुनाव होना है। 30 अक्टूबर वोटिंग की डेट निर्धारित कर दी गई है। दोनों सीटों पर आरजेडी की ओर से दावेदारी किए जाने के बाद से ही कांग्रेस खेमे में खलबली मच गई है। कांग्रेस ने साफ कर दिया है कि कुशेश्वर स्थान सीट से 2020 में कांग्रेस ने मजबूती से चुनाव लड़ा था। इस बार भी कांग्रेस यहां से अपना उम्मीदवार देगी। अंदरखाने में चर्चा है कि कांग्रेस ने साफ कह दिया है कि हमारी पार्टी से कोई मजबूत उम्मीदवार आरजेडी के पास है तो वह बताएं। अब देखना दिलचस्प होगा कि इस पर आरजेडी का क्या रुख रहता है। बहरहाल 1 अक्टूबर यानी कि कल से दोनों सीटों के लिए नामांकन प्रक्रिया शुरू हो जाएगी, जो 8 अक्टूबर तक चलेगी। तारापुर सीट पर भी उम्मीदवारों को लेकर राजनीतिक दलों में
कम माथापच्ची नहीं हो रही है। इस माथापच्ची से आरजेडी कुछ ज्यादा ही जूझ रही है, जबकि जेडीयू में भी उम्मीदवारों की कतार लंबी नहीं है। दरअसल आरजेडी की ओर से पिछले चुनाव में जयप्रकाश नारायण यादव की बेटी दिव्या प्रकाश चुनाव लड़ी थी, लेकिन इस बार उन्हें टिकट देने से आरजेडी परहेज कर रहा है। सूत्रों की माने तो आरजेडी चाहता है कि या तो जयप्रकाश नारायण यादव खुद चुनाव लड़े या दूसरे को मौका दे। इसे भांपते हुए वहां से आरजेडी में संभावित उम्मीदवारों की सूची बढ़ गई है। दूसरी ओर जेडीयू में लंबी लिस्ट नहीं है। जेडीयू से सबसे प्रबल दावेदार राजीव कुमार सिंह है। सूत्रों की माने तो राजीव सिंह को टिकट मिलना तय माना जा रहा है, लेकिन निर्मल कुमार सिंह भी टिकट की जुगत में है। चिट्ठी मामले पर नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने सीएम नीतीश कुमार पर कड़ा हमला किया है। तेजस्वी ने कहा कि लगता है मुख्यमंत्री ही नहीं बल्कि पूरा सचिवालय भी थक चुका है, जो नेता विरोधी दल के पत्र को भी अग्रेतर कार्रवाई के लिए सीएम को प्रेषित नहीं करते। एक प्रदेश के मुख्यमंत्री इतने अनजान, भ्रमित और अंधकार में कैसे रह सकते हैं कि नेता प्रतिपक्ष के जन सरोकार से जुड़े अति महत्वपूर्ण पत्र के बारे में सार्वजनिक रूप से कहते हैं कि उन्हें पत्र नहीं मिला। सीएम सचिवालय से दोपहर 12:15 पर प्राप्त पत्र की एक्नॉलेजमेंट रिसिप्ट आपके सामने है। तेजस्वी ने नीतीश कुमार को संबोधित करते हुए कहा कि मुख्यमंत्री जी, सर्वप्रथम अपने कार्यालय और सचिवालय की व्यवस्था को सुधारिए। दरअसल कल सीएम नीतीश कुमार ने कहा था कि चिट्ठी नहीं मिली है, मिलेगी तब न पढ़ेंगे। राजगीर में आज हथियारों का जखीरा मिला है। एसटीएफ और बिहार पुलिस की संयुक्त कार्रवाई में यह सफलता हासिल हुई है। मौके से 3 तस्कर पकड़े गए, जिनके पास 2 पिस्टल, 1000 जिंदा कारतूस, 2 बाइक, 4 मोबाइल, 2 मैगजीन, 3,70,000 रुपए कैश बरामद किए गए हैं। एसटीएफ अधीक्षक नीलेश कुमार के अनुसार राजगीर में कुछ लोग अवैध हथियार की तस्करी करने पहुंचे थे। गिरफ्तार तस्करों में नवादा जिले के नारदीगंज निवासी प्रभात कुमार, राजगीर के विजय कुमार और औरंगाबाद के अनिल सिंह शामिल है। औरंगाबाद में श्राद्ध का भोजन कर रहे 7 लोगों पर अचानक तीसरी मंजिल की रेलिंग टूटकर गिर गई। हादसे में 3 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि 4 लोग गंभीर रूप से जख्मी हैं। जिस जगह पर श्राद्ध में लोगों को खाने की व्यवस्था की गई थी, उस जमीन के दोनों तरफ 3 मंजिला मकान है। मकान के ऊपर 5 इंच की रेलिंग थी। इस पर बांस रखकर तिरपाल का टेंट बांधकर लोगों को खाने के लिए बिठाया गया था। कुछ लोग खाना खा रहे थे, जबकि कुछ लोग खड़े थे। इसी दौरान आंधी और बारिश आ गई। इससे 5 इंच की रेलिंग भरभरा कर नीचे गिर गई। घटना के बाद मौके पर अफरा तफरी मच गई। लोगों की चीख पुकार से इलाका दहल गया। मृतकों में राजकुमार यादव, विश्वनाथ प्रसाद और राहुल की पहचान की गई है। परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। मुजफ्फरपुर में निगरानी की टीम ने एक दरोगा को 10,000 रुपए घूस लेते रंगे हाथों गिरफ्तार कर लिया। उनका नाम सदरे आलम बताया जा रहा है। निगरानी की टीम ने उसके पास से घूस की रकम भी बरामद कर ली है। दरोगा के पकड़े जाने के बाद पुलिस महकमे में हड़कंप मच गया है। जिले के अहियारपुर थाने में तैनात दरोगा पीड़ित से 10,000 रुपए घूस ले रहा था। जैसे ही उसने घूस की रकम अपने हाथों में ली, सादे लिबास में आसपास छिपे निगरानी के जवानों ने दरोगा को घेर कर दबोचा। निगरानी की टीम देर शाम दरोगा को पटना ले आई। गुलाब तूफान का असर बिहार में कल से देखने को मिल रहा है। मौसम विभाग की माने तो इसकी वजह से मानसून के जाने की डेट भी आगे खिसक गई है। फिलहाल गुलाब की वजह से कई जिलों में झमाझम बारिश हुई है। पटना में भी बूंदाबांदी होने से तापमान में गिरावट आई है। मौसम विभाग ने बिहार में अगले 3 दिनों तक बारिश को लेकर अलर्ट जारी किया है। यह बारिश पूरे राज्य में होगी। नमी युक्त हवाओं की वजह से लोगों को उमस भरी गर्मी से राहत मिली है। लाइव सिटीज की नाइट बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। खबरों की दुनिया में बने रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक करें, साथ ही साथ हमें ट्विटर पर भी जरूर फॉलो करें। धन्यवाद।